हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी है अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर मैथ फॉर पीएस टेट और सी टेट 2024-2025 के लिए। ठीक है जी, ये मुझे किसी का कमेंट आया था कि आप बताओ कि हम मैथ्स की प्रिपरेशन है वो कैसे कर सकते हैं। सॉरी, मैंने बोला था कि मैं 102 दिन में वीडियो डाल दूँगी, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया, तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे मैथ्स के लिए। ठीक है जी, ध्यान से सुनना है इस वीडियो को, और इसकी स्ट्रैटेजीज जो है वो आप कैसे तैयार करोगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला जो पॉइंट है मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो अगर आपके पास, फर्स्ट मैं बोलूँगी कि अगर आपके पास कोचिंग नोट्स हैं तो आप उसके थ्रू जाओ, किसी भी कोचिंग की। ठीक है जी, कोई भी कोचिंग हो सकती है, जैसे भी आपके पास कोई नोट्स पड़े हैं उसके कोचिंग के नोट्स को तैयार करो, उसके कंसेप्ट देखो और उसी से तैयार करो। अगर आपके पास कोचिंग नोट्स नहीं हैं, ठीक है, तब आप क्या करोगे? तब आपका दूसरा पॉइंट क्या होगा कि आप क्या करो, सिलेबस उठाओ। मेनली हमने क्या करना है, सिलेबस उठाना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे सिलेबस में हमारे टॉपिक्स हैं, कि मान लो पहले नंबर सिस्टम दिया है तो आप नंबर सिस्टम की वीडियोस, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस फ्री अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देखो, या आप क्या है, कोई भी आप बुक रेफ़र कर सकते हो जो पीएस टेट के लिए हो, वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अगर 6 to 10 तक की बुक्स अगर आप खोलोगे ना, कि मैं पहले 6 की बुक से कंसेप्ट उठाऊँ, फिर 7 के, जैसे हम एसएसटी और साइंस के लिए करते हैं, वो चीज़ इसमें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो मैं इतना आपको मान के चल रही हूँ कि आपको इतना बेसिक तो आता है। ठीक है, अगर आपको बेसिक आता है तो फिर आप क्या है, 6 से पहले उठाओगे, वही कंसेप्ट 7th में रिपीट हो रहा है, फिर वही 8th में रिपीट हो, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इससे बेटर है कि आप क्या करो, अपना सिलेबस उठाओ। मान लो पहला आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम। आपने क्या करना है, नंबर सिस्टम के अगर आपके पास कोई नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वो उठा लो। अगर नहीं है तो फिर क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो टॉपिक, उसके रिलेटेड आपके पीएस टेट और सी टेट के लिए जो है वीडियोस मिल जाएंगे, वो वीडियोस वॉच करो। वीडियोस वॉच करो और उनके नोट्स बनाओ साथ साथ में। ठीक है, नोट्स बनाने के साथ में आपने उनको अपनी कोई भी नोटबुक जो है उसमें नोट कर लेने हैं सारे कंसेप्ट लाइन वाइज। जब आप कंसेप्ट नोट कर लोगे, जैसे आपने नंबर सिस्टम का टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद आपने इसके लगाने हैं एमसीक्यू, साथ के साथ आपने एमसीक्यू भी लगा लेने हैं। क्योंकि अगर हम सोचें ना कि पहले हमने कंसेप्ट करना है देन हम जाके एमसीक्यू लगाएंगे, तो वो कभी दिन नहीं आता। इसीलिए बेस्ट है कि आप नंबर सिस्टम में जैसे टॉपिक कर लिया, साथ के साथ एमसीक्यू लगाते जाओ, और आपका जो एक कंसेप्ट है वो प्रॉपर तैयार होते जाएगा, और आप क्या करो, टिक लगा लो। ठीक है, आप क्या करना, एक और बात कि आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो। सबसे बेस्ट आप प्रिंट आउट निकालो। अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते तो आप क्या करो, जो आपकी मैथ्स की अपने नोटबुक बनानी है, ठीक है, तो उसमें क्या करो, पॉइंट वाइज जो है फर्स्ट पेज पे अपना जो है कि पहला मेरा ये टॉपिक है, दूसरा ये है, तीसरा ये, ऐसे करके अपने टॉपिक्स को लिस्ट वाइज लिख लो। जैसे जैसे टॉपिक आपका होता जाता है उस पर आप क्या करते जाओ, टिक करते जाओ। इससे क्या आपको भी पता चलेगा कि आपकी जो टॉपिक है वो कितने हो गए हैं और कितने रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो पहले टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं आपने वही उठाने हैं, उसके बाद ही आपने दूसरे टॉपिक उठाने हैं। ठीक है जी, और एक बात और है इसमें कि जब आप सिलेबस कर रहे हो ना, कि आपको क्या आने हैं, 30 एमसीक्यू आने हैं जैसे आपको पता है। ठीक है, 30 एमसीक्यू आएंगे, जिसमें से तकरीबन तकरीबन आपके जो है 20 से 22 जो है आपके क्या आते हैं, एमसीक्यू आपके आते हैं सिर्फ सिलेबस के कंटेंट के, और जो बाकी के क्वेश्चन बचते हैं वो पैडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा ये आपको बुक्स वगैरह उठा के करने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, सिलेबस को उठा के करना। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, थर्ड जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है अब तक का, कि आप क्या करो, आप उठाओ पीवाईक्यूज। सबसे बेस्ट पीवाईक्यू। जैसे आपका लास्ट ईयर जो 2023 में आई थिंक पेपर हुआ था, 2023 का पेपर खोलो, 23 का पेपर खोला, उसमें आपने क्या खोला, अपने टॉपिक वाइज कंसेप्ट खोलने शुरू हुए। पहला क्वेश्चन देखा, आपको आता है, आपने करना है। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप क्या करोगे, उसके रिलेटेड वीडियोस देखो। जैसे आप वीडियोस देखोगे उससे क्या है, आपको एक तो अप्रोच पता चलेगी कि आपने कंसेप्ट के टॉपिक को करना कैसे है। क्योंकि कई क्वेश्चन होते हैं हम लॉन्ग मेथड से करते हैं,
मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ, और क्या है कि मैंने भी जो प्रिपरेशन है PS टेट के लिए मैथ साइंस के लिए की थी। तो मैं क्या करती थी कि ऐसे नहीं है कि मैथ का हमने क्या किया कि एक जो है टॉपिक करना है, जैसे जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग हमने वो सर्च किया। जब आपने सर्च किया तो आपने क्या, उसमें मैं चाहे खुद भी सॉल्व करती थी लेकिन फिर भी मैंने क्या सॉल्यूशन देखना होता था। उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आपने जो मेथड किया वो लॉन्ग मेथड से किया, बेसिक से किया आपने, लेकिन वहाँ जाके पेपर में अगर बेसिक से करोगे तो इतना टाइम नहीं होता कि आप बेसिक से अपना पेपर कंप्लीट कर पाओ। इसलिए क्या है कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी पता चल जाएंगी जैसे आप वीडियोस देख के करोगे। तो फिर क्या आपने ऐसे ही किया है अपने पेपर कंप्लीट करने। अगर ऐसे करते हो ना PYQ से, एक तो आपको एक और चीज़ पता चलेगी कि पेपर पैटर्न कैसा है, कि पेपर में से क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं ज़्यादा और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले आपने लेटेस्ट पेपर करना है इसमें, जैसे 2023 का लेटेस्ट हुआ पहले वो कर लिया, फिर 2021 का कर लिया। इसमें जब आप पेपर करोगे ना तो आपने फुल पेपर लगाना है। जो मैथ्स पार्ट का होगा आपने पेडागोजी भी वहीं पे कर लेनी है, क्योंकि अगर पेडागोजी भी आप करते रहोगे ना तो वो भी है कि आपका साथ के साथ कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। ये तो आपका था PYQ के थ्रू आप क्या गए अपने प्रिपरेशन कर लेनी। आई होप आपको ये तीनों जो कंसेप्ट है समझ में आ गए। इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ कि फर्स्टली आप क्या करोगे कि अगर आपके पास कोचिंग नोट्स है तो आप उनको प्रेफर करो, कोचिंग नोट्स के थ्रू भी कर सकते हो जिनके पास हैं, कि कई कहते हैं कि हमारे पास नोट्स पड़े हैं तो उनका देखो, उनसे आप प्रिपेयर कर लो। दूसरा क्या है कि आप सिलेबस उठाओ, सिलेबस का कोई भी टॉपिक है उसको देखो और उसके थ्रू प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करो। थर्ड क्या है कि आप अपने PYQs के थ्रू जो है प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है जी। जो मैं करवाऊंगी मैथ्स की तैयारी वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे कि CDP की जो वीडियोस चल रही हैं हमारी वो कंप्लीट हो जाएं। जब CDP कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मैं कोई अदर सब्जेक्ट करवा सकती हूँ। तब तक आप कोई और वीडियोस जो है यूट्यूब पे वॉच करके जो है इतना अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हो, अगर किसी ने पहले करना है तो। पैडागोजी के अगर आपको डाउट है कि पैडागोजी कहाँ से करनी है आपने मैथ्स की, तो पैडागोजी के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं वैसे तो, क्योंकि आप एक दो जो है यहाँ पे मैराथन वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, उस पर भी हो जाएगा। दूसरा आप जो है पैडागोजी के लिए क्या करोगे, एक तो आपने क्या करना है पैडागोजी के लिए यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है, ठीक है। दूसरा यही कि आप PYQs करना है। तीसरी बात जो है आप CDP जो कर रहे हो ना, CDP बहुत अच्छे से करना। CDP बहुत अच्छे से करोगे ना तो उसमें से ही क्या है कि आपके काफ़ी क्वेश्चंस जो है मैथ्स पैडागोजी के सॉल्व हो जाएंगे। दो चार जो आपके बचेंगे ना कंसेप्ट के क्वेश्चन की जो स्पेसिफिक मैथ्स की हैं, वो मैं आपको बाद में जो है मैथ्स की पैडागोजी पे एक वीडियो लेके आऊँगी, वो उसके थ्रू आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपने मैथ्स की प्रिपरेशन अब कैसे करनी है। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में लगता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और ये वीडियो उन कैंडिडेट्स तक ज़रूर शेयर करना जो इस वीडियो के जो तैयारी कर रहे हैं, इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कर दो। जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते प्लीज़ उनके साथ तो ज़रूर शेयर किया करो। किसी की हेल्प करेंगे तो आपकी भी हेल्प होगी। ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।